West Bengal Urdu Academy proudly presents Sahir Ki Sahiri to commemorate the birth centenary of Sahir Ludhianvi. मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का ये सेवा रहा है कि जितने भी शायर उर्दू के गुज़रे हैं, बड़े बड़े शायर ख़ास करके, उनको पब्लिक के सामने लेकर के आने का, क्योंकि हमारी जो नई नस्ल आ रही है वो इन उर्दू के रखवालों को भूल चुकी है। इसी के लिए बहुत ज़रूरी कि दोबारा इस नई नस्ल को इन शायरों से मिलाने की। आप देखे होंगे हम लोग जश्न इकबाल किए थे, जहाँ पर अल्लामा इकबाल के पोते लाहौर से आए थे, वलीद इकबाल, और उनको हमारी चीफ मिनिस्टर जो यहाँ की चेयरपर्सन भी हैं उर्दू एकेडमी की, उन्होंने तराना हिंदी अवार्ड दिया था। उसके बाद फिर हम लोग ने मिर्ज़ा गालिब पर बयाद गालिब का जश्न मनाया था कि कलकत्ता जब गालिब आए थे उसके एनिवर्सरी पर एक हफ्ता तक हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम उनके गालिब पर किया था। और पिछले साल कलकत्ता ही वो जगह है जहां उर्दू का पहला अखबार निकला, जामे जहानुमा। हरिहर दत्त और हमारे पंडित सदा सुख, ये दोनों ने मिल करके निकाला था, और आज भी वो जगह मौजूद है जहां से अखबार निकला था। तो उर्दू एकेडमी का ये सेवा है कि हमेशा हम लोग ऐसे ऐसे पहलू को पब्लिक के सामने लाते हैं जो उर्दू के ताल्लुक से, ज़बान के ताल्लुक से तो ज़रूरी है ही, लेकिन नई नस्ल को भी उससे वाकिफ़ कराना है। हम लोग इस साल साहिर लुधियानवी के ऊपर हम लोगों ने बड़ा प्रोग्राम दिया है मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने, और इसी सिलसिले में जो प्रोग्राम का नाम है साहिर की साहिरी। साहिर माने जादूगर होता है। ये तखल्लुस साहिर ने खुद अपने ऊपर, जब वो 16 साल के थे तो अपना तखल्लुस अपनाया था, और साहिरी माने जादूगिरी होता है। तो साहिर को हम लोग इसलिए चुना क्योंकि फिल्मी जगत में, फिल्मी दुनिया में वो अदबी शायर थे जिन्होंने तजावुज़ किया, और दोनों जगह वो मकबूल हुए, अदब में भी और फिल्मों के ज़रिए पब्लिक में भी। साहिर लुधियानवी दुनियाए शेर व अदब में 20वीं सदी को एक ख़ास मकाम हासिल है। उर्दू अदब की सबसे बड़ी तहरीक यानी तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद इसी सदी में पड़ी। इकबाल, फैज़ और जोश मलियाबादी इसी सदी के अजीम शोरा हैं। तरक्की पसंद तहरीक का असल मकसद सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ अलम एहतजाज बुलंद करना था। इस तहरीक से वाबस्ता कलमकारों ने इंसानी मसाइल और माशरा के ज़वाल पज़ीर कदरों को अपनी तख्लीक़ात का मौजू बनाया। समाजी बेहिसी और ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अवामुन्नास की जहन साजी की। उर्दू के मुमताज़ और मकबूल तरीन तरक्की पसंद शोरा में साहिर लुधियानवी का नाम और मकाम बहुत ज़्यादा रोशन है। साहिर लुधियानवी उर्दू शेर व अदब के एक अहम सुतून और फिल्मी नग़मा निगारी के जादूगर थे। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। साहिर एक ऐसा ही शायर है जो तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा शायर कहलाने का मुस्तहिक है। आज साहिर को 100 साल हो गए। देखते ही देखते किस तरह वो हमसे जुदा हुए। ना जाने कैसा शायर था, कैसी शायरी थी कि उसने सारी ज़िंदगी उर्दू ज़बान व अदब के लिए वक्फ़ कर दी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर
आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। साहिर ने 8 मार्च 1931 में लुधियाने में आंखें खोली और 25 अक्टूबर 1980 को इस दारे फानी से रुखसत हो गए। साहिर ख्वास का नहीं, अवाम का शायर था और शायरी में एक नज़रिए का नक़ीब भी। वो अपने दिल की बातों को मसलहत के रेशम में छुपाने की कोशिश नहीं करता था। वो डंके की चोट पर अपनी हर बात को कहता था, इसलिए अपनी शायरी में भी उन्होंने इसका ज़िक्र किया है। दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिस की शक्ल में, जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। साहिर एक जमींदार घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद और वालिदा मोहतरमा का नाम सरदार बेगम था। शौहर से आजिज़ आकर सरदार बेगम ने अलहदगी अख्तियार कर ली और साहिर की परवरिश और पर्दाख्त का बार तन्हा अपने कांधों पर उठाया। उनकी ज़िंदगी जो थी हसरत व यास की ज़िंदगी थी। बाप के मोहब्बत से महरूम रहे। बाप उनके एक जागीरदार थे और उनकी माँ को उन्होंने कभी वो दर्जा नहीं दिया जो एक बेगम को मिलना चाहिए। उनको बेहद नापसंद करते थे उनके माँ की वजह कर। उन्होंने जानबूझकर उनका नाम रखा था अब्दुल हई। और अब्दुल हई भी रखने का एक वजह यह था कि उसी महल्ले में एक अब्दुल हई नाम के आदमी थे जिनको लोग सुबह शाम गाली बकते थे। वो हर दिल लजीज नहीं थे, कुछ हरकत होगा, कुछ बात होगी ऐसी, इसलिए नफ़रत का इजहार करने के लिए उन्होंने नाम रखा अब्दुल हई। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूल। शायरी के आगाज़ से लेके जब तक उन्होंने शायरी की यानी अंजाम तक, उन्होंने जो कुछ लिखा वो वही लिखा जो उनको तजर्बात और हवादिस की शक्ल में मिला था। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो एक इश्तराकी शायर थे और इश्तराकियत का कुछ न कुछ अंदाज़, कुछ न कुछ इश्तराकियत की खूबू उनकी शायरी में भी पाई जाती है और उनकी फिल्मी नगमों में भी पाई जाती है। 1949 में साहिर लाहौर से दिल्ली आ गए थे और यहाँ कुछ दिन ठहरने के बाद बम्बई के लिए रख्ते सफ़र बांधा। बम्बई का सफ़र साहिर की ज़िंदगी का अहम तरीन मोड़ साबित हुआ। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। इसीलिए आज साहिर की शायरी के चर्चे चारों तरफ हैं। हर शख्स साहिर की शायरी में इस तरह डूबा हुआ है। कहाँ कहाँ से आप वर्क को लटिएगा, जहाँ वर्क को लटिए, जहाँ फिल्मी नगमों को देखिए, कभी आप लता मंगेशकर को याद करें, कभी मोहम्मद रफ़ी को याद करें, तो आपके सामने साहिर हाथ बांधे हुए है कि ये जो तुम गीत सुन रहे हो ये साहिर के गीत हैं। जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे
थोड़ा सा भरम। साहिर लुधियानवी ने फिल्मी दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, बल्कि साहिर का अहम तरीन कारनामा ये है कि उन्होंने फिल्मी नगमा निगारी को मेयार अता किया। उनके फिल्मी नगमों ने जो जादू जगाया और आवाम के दिलों पर जिस कदर हुक्मरानी की है, वो अपनी मिसाल आप है। कतील शिफाई फरमाते हैं, साहिर का असल मकाम तो अदब था, लेकिन फिल्म की ये खुशबख्ती थी कि साहिर ने उसे भी लायक इतना समझा। साहिर एक ऐसा फातेह था जिसने अदब और फिल्म के महाज पर बेमिसाल फतूहात हासिल की। जिस ठाठ से उसने ममलिकत फिल्म पर हुक्मरानी की, उसकी मिसाल न पहले कहीं नजर आई है न अब। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। গানগুলো যখন লিখছেন, যে গানগুলো যে চরিত্র, মূলত কিন্তু সেই চরিত্রগুলোর জন্য লেখা হচ্ছে। এই বক্তব্যগুলো কখনোই সেই লিরিসিস্টের নিজের নয়। যেই চরিত্রটা ছবির পর্দায় আসছে, এই বক্তব্যগুলো সেই চরিত্রগুলো বলছেন। তো এটা খুব ডিফিকাল্ট হয় হয়তো, খুবই, ইটস নট আ চাইল্ডস প্লে। তো সেই জায়গাটাতে আমার মনে হচ্ছে শাহির লুধিয়ানভিকে আমি অনেক বেশি শায়ের হিসেবে পেয়েছি দেন আ ভেরি कमर्शियल लिरिसिस्ट। साहिर ने पहली फिल्म आज़ादी की राह पर के लिए नगमे लिखे, जिसका एक नगमा बदल रही है ये ज़िंदगी। ये फिल्म बहुत कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन जब एच.डी. बर्मन की फिल्म नौजवान के लिए नगमात लिखे तो कामयाबी मिली। साहिर को उस ज़माने में पहली बड़ी कामयाबी फिल्म बाजी से मिली। साहिर गुरुदत्त की टीम का एक हिस्सा बन गए। एच.डी. बर्मन की मौसीकी में जब फिल्म प्यासा बनी तो साहिर के लिखे नगमे सुपर हिट हो गए। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पल को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आंखों में। साहिर ने अपनी शर्तों पर शायरी की, साहिर ने अपनी शर्तों पर फिल्मी नगमे लिखे। ये नहीं था कि डायरेक्टर कहता हो और प्रोड्यूसर कहता हो कि इस सिचुएशन पर आप गीत लिखें, तो ऐसा नहीं था। बल्कि साहिर के गीत पर सिचुएशन तैयार किए जाते थे, और साहिर के गीत जो गाए जाते थे उसमें बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, सिंगर्स का जो प्लेबैक सिंगिंग करते थे वो कहते थे कि शायद उनके गाने की वजह से उनके ये गीत मशहूर हुए हैं। साहिर को इस बात से बहुत इख्तलाफ था। साहिर ने इसकी बड़ी मुखालफत की, और यही वजह थी कि एक दफ़ा लता मंगेशकर से उनका झगड़ा हो गया, इसलिए उन्होंने सुधा मल्होत्रा को अपने साथ रखा। सुधा मल्होत्रा के साथ उन्होंने बहुत सारे फिल्मी गीत रिकॉर्ड करवाए, आशा भोसले के साथ रिकॉर्ड करवाए, और ये कहा कि मेरे गीत तुम्हारी आवाज़ की वजह से नहीं बल्कि मेरे नगमे की वजह से मशहूर होते हैं। साहिर लुधियानवी फिल्मी दुनिया के पहले शायर थे जिन्होंने विविध भारती के डायरेक्टर से कह दिया था कि गाने में म्यूजिक डायरेक्टर के साथ नगमा निगार का नाम भी शामिल करना होगा, वरना वो गीत नहीं लिखेंगे। बस उसी वक्त से म्यूजिक डायरेक्टर के साथ फिल्मी नगमा निगारों के नाम भी शामिल किए जाने लगे। ये सिर्फ साहिर की देन है। ये चमन ज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। दीगर कई मौसीकी हिदायतकारों के साथ साहिर ने काम किए। उनमें रवि, रोशन, खयाम और दत्ता नायक, जो एन दत्ता के नाम से भी मशहूर थे, उनके साथ साहिर की कई फिल्में सुपरहिट हुईं।
मसलन मिलाप, चंद्रकांता, साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्रा और नया रास्ता वगैरह। साहिर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, यश चोपड़ा और रमेश सहगल की फिल्मों के लिए भी लाफानी नगमे लिखे। मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है, जाने हया। खालिस अदबी तख्लीक़ात के हवाले से अगर साहिर का जायज़ा लिया जाए तो भी साहिर अपने मुआसरीन में सबसे मुमताज़ नज़र आते हैं। समाज के ज़वाल पज़ीर कदरों के मुताल्लिक़ तल्ख़ हक़ाइक़ को पेश करने में साहिर अपना सानी नहीं रखते। वो जंग और सियासत की बेहिसी पर कलम उठाते हुए ज़र्रा बराबर भी खौफ नहीं खाते। कर्ज में डूबे हुए किसान, मैदान जंग में उतरे हुए फौजी जवान, जिस्म फरोशी करने पर मजबूर औरत, बेरोजगारी की आग में झुलसते हुए नौजवान, समाज के दबे कुचले और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले इंसान साहिर के दिल के बेहद करीब रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा जो साहिर के इंसानियत की मैसेज है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह हम लोग दुनिया में जहाँ आँख उठा के देख रहे हैं वहाँ कन्फ्लिक्ट है, वहाँ जंग है, वहाँ वायलेंस है। तो साहिर जो अपने लिखाई के ज़रिए, अपने शेरों के ज़रिए उन्होंने दुनिया को जो मैसेज दिया है, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। बुजुर्गों का ख्याल है कि शायरी करनी हो तो इश्क किया करो। साहिर ने भी इश्क किया, लेकिन उसके हिस्से में नाकामी आई, और यही नाकामी एक ऐसी चिंगारी बन गई, ऐसी आग बन गई जिसने अब्दुल हई को साहिर बना दिया। अगर वो मोहब्बत में नाकाम नहीं होता तो बहुत मुमकिन है कि साहिर जो है कभी अब्दुल हई से साहिर नहीं बनते। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की। ये तो जाहिर में तो ये तो साहिर की ज़िंदगी का एक वाक़या है, और वाक़े का बैकग्राउंड ये है कि सुधा मल्होत्रा नाम की एक सिंगर जो है वो फिल्मी दुनिया में आई थी, और वो साहिर से बहुत करीब हो गई थी, और साहिर भी बहुत उससे करीब हो गए थे। लेकिन बीच में रिलीजियन आ गया था, यानी साहिर मुसलमान का नाम था और सुधा मल्होत्रा किसी हिंदू लड़की का नाम था। मज़हब दोनों के क्या था ये जाने दीजिए, कहेंगे वो तो मज़हब के ताल्लुक़ से तो कभी साहिर ने कोई बात ही नहीं की। लेकिन जब सुधा मल्होत्रा की शादी होने लगी तो साहिर बहुत जज्बाती हो गए, अंदर से खोखलापन महसूस करने लगे, अंदर से बहुत बेचैनी महसूस करने लगे। तब उन्होंने ये गीत लिखा कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है।
अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म गम पे और तुझ खुशी पर में कोई फ़र्क कुछ महसूस हो सका, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो सका। मैं ज़िंदगी को इस राह पर लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। तो ये है पैगाम नई नस्ल के नाम साहिर का कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं।